हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है बेटा, आपकी समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 8.1 में। टोटल क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है ना। वही काम आपको करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, वही यहाँ पर भी करना है। टिल क्वेश्चन नंबर 10th तक वही काम करना है आपको। देखिए तो है क्या, सबसे पहले हमें दिया इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए सिंस सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जरा सोच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या करना है, देखिए फिर से अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसमें थीटा क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल होगा। आप किसी को भी लो, इसको लो या इसको, किसी को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यह है आपका 90 डिग्री। ठीक, इसको लिख देते हैं ABC। सपोज दैट ABC एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो उस केस में देखो कॉट थीटा 7/8 था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो ये बेस होगा, तो बेस कितना है 7, और परपेंडिकुलर क्या आपका BC, तो ये कितना होगा 8। तो फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो क्या साइड निकल जाएगी AC यानी हाइपोटेन्यूज निकलेगा। ठीक, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका AB स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर 8 का स्क्वायर हुआ। ठीक, इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा 49, इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल 49 प्लस 64। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 113 आएगा आपका AC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू क्या होगा फिर बेटा अंडर 113। तो AC हमारा आ गया 113। ये देखो 113 आया रूट 113। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, देखो फिर नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर नंबर फर्स्ट देखें हम, ये नंबर फर्स्ट क्या आपका 1 प्लस साइन थीटा ये इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दैट इज A प्लस बी A माइनस बी। तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही देखो A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 113 का होल स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इम्प्लाइज दैट, देखो इसको सॉल्व करेंगे अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लो, इनका एलसीएम क्या आने वाला है देखो 113 माइनस 64, एलसीएम क्या होगा 113 होगा, होल अपॉन
यहाँ पर भी 113 एलसीएम आएगा तो 113 माइनस 49 अपॉन 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करो, 113 माइनस 64 कितना आएगा, माइनस कर लीजिए इसको, ये आएगा 49 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 64। तो ये आया आंसर, ठीक है। किसका आंसर है ये, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक। अब सेकंड पार्ट भी देख लो, बहुत छोटा सा पार्ट है सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा ये, देखिए सेकंड पार्ट, सिंस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 64 इज द आंसर। ये इसका आंसर और उसका आंसर सेम आते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे जब हम बढ़ेंगे ना आगे को, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा, तो इसीलिए तो सेम वैल्यू आ रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखियो, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, देखो 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया, और हमें चेक करना है कि ये इज इक्वल टू ये होगा या नहीं होगा, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, ये हमें चेक करना है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, इसमें भी वही काम आपका है सेम जो अभी तक हम करते हैं, सिंस 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो इम्प्लाइज दैट cot A इज इक्वल टू क्या होगा, फिर देखो 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इससे पहले 7th क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ पर भी अब आपको एक डायग्राम बनाना है, देखो डायग्राम की हेल्प से बहुत आसान हो जाता है भाई, इसीलिए हम हर बार डायग्राम बना रहे हैं। ABC, ये देखो बेस कितना, एंगल A के लिए बेस ये होगा 4, और परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल A के लिए, ये है एंगल A, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे और AC निकालेंगे। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट AC हमें निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इम्प्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो AC निकल गया हमारा 5। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया बेटा, ठीक है ना। तो देयरफॉर, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देयरफॉर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इम्प्लाइज दैट, अब सब की वैल्यू रख देते हैं, देखो 1 माइनस टेन ए, टेन स्क्वायर है, टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो टेन ए क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये भी टेन ए है, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 4 है अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर होगा। इम्प्लाइज दैट, देखो 1 माइनस कितना हुआ 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये इनके स्क्वायर्स हो गए, 9 अपॉन 16 9 अपॉन 16, ठीक है, इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये इनके स्क्वायर्स ये आ गए, ठीक हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो आप, एलसीएम 25 सेम एलसीएम है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम नंबर है तो यही एलसीएम होता है। यह आ गया 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट
16 माइनस 9 कितना होगा बेटा 7 अपॉन 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू, ये भी आया 16 माइनस 9 कितना है 7 अपॉन 25। तो हमें चेक करना था LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS है, तो देयरफॉर क्या लिख दूंगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये चेक करना था कि इक्वल है या नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो इक्वल है ये हमने देखा, ठीक है ना। 7/25 7/25। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, और नंबर सेकंड निकालना आपको cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। फिर से क्वेश्चन में क्या दिया देखो आपको 10A इज इक्वल टू 1/√3 दिया, तो इसी की हेल्प से हम उस राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी नई चीज़ अभी तक हमने नहीं की है क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक, ठीक है। अब देखो सिंस 10A इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो अब याद हो जानी चाहिए भाई आपको। ये देखो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका ये आपका A है BC। जब भी एंगल की बात करेगा, एंगल आपको ये A की बात कर रहा है तो हमेशा ये एक्यूट एंगल होता है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ना लिख दें A राइट एंगल है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब एंगल A ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा बेटा, ये होगा, ठीक। तो फिर से अब हमें AC निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डायरेक्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है। AC स्क्वायर AB स्क्वायर, AB क्या बेटा आपका √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। √3 क्या होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 प्लस 1 कितना आया 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और AC इज इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो AC की वैल्यू क्या आई 2 आई बेटा, ये आया आपका AC, ठीक। तो देयरफॉर नंबर फर्स्ट पार्ट ये है, नंबर फर्स्ट पार्ट sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू, देखो sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर A के लिए, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है 1/2 cos C। अब एंगल चेंज हो रहा है, cos C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस होगा ये 1/2, ठीक है ना, प्लस cos A, फिर यहाँ पर आ गया एंगल cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो कितना है √3/2 इंटू साइन C। अब एंगल C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये होगा इस केस में, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, ये आ गया 0.2, ठीक हो गया। 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा बेटा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हुआ √3 हुआ, √3 इंटू √3 3 हुआ बेटा, ठीक है ना। 3/2 टू जा 4, तो एलसीएम 4 आ गया, तो 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक है। ऐसे सेकेंड पार्ट भी अब आप देखेंगे, देखो सेकेंड पार्ट सेम है, सेकेंड पार्ट भी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट ये देखो cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C इज इक्वल टू cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos C फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अब बेस ये हो जाएगा क्योंकि एंगल ये है, ये तो बहुत बार ये डिस्कशन हो चुकी है। sin A फिर एंगल ये आ गया, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, ये 1/2 इंटू साइन C, अब ये एंगल है और परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ये होगा बेटा √3/2, तो इम्प्लाइज दैट √3/2 टू जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 2 टू जा 4, ये
ये माइनस ये प्लस कट के दोनों क्या आया 0। तो सेकेंड का आंसर आ रहा है 0 और फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ रहा है 1। समझ आया क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी तक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 10a 1/√3 दिया था, इसकी हेल्प से हमने थर्ड साइड निकाली, ये देखो 2 आ गई। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं हम अगर 3 के 3 साइड हमारे पास हैं तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, उनमें रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, देखो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू कह रहा है, तो क्यू पर राइट एंगल बना दो। पी और आर में से आप कहीं पर भी इनको लिख सकते हैं, यहाँ पर पी लिख दिया हमने, यहाँ पर आर लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। गिवन देखो, गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है। एंड जो आगे बढ़े आगे क्या दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये है आपका पी क्यू, ये दिया आपको 5। ठीक हो गया बेटा। अब हमें निकालना क्या है, देखो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी टू फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालने हैं। फिर से वही बात आती है, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 3 के 3 साइड पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया था, सबसे पहले हमारा काम होगा पी आर और क्यू आर निकालना, ठीक है ना। उसके लिए हमें ये रिलेशन दिया है, ठीक। अब देखो सॉल्यूशन यहाँ से, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25, ये गिवन था बेटा, ठीक है ना, ये गिवन आपका। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम क्या करते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। पी आर इज इक्वल टू क्या होगा फिर 25 माइनस क्यू आर। देखो इस साइड आएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर इसको हम कहते हैं फर्स्ट, ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे आप, अब हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा फिर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखें बेटा, अब पी आर है क्या, ये है पी आर फ्रॉम फर्स्ट क्या आपका 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। ध्यान देना, क्योंकि पी आर का स्क्वायर है तो पी आर की वैल्यू ये है, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपको दिया देखो 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर फिर से आपको नहीं दिया, ये हमें निकालना है, ठीक। इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 कितना होगा 50 और b क्या है क्यू आर है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये देखो अब क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट साइड है सेम साइन के साथ, इसीलिए कैंसिल हुए। अगर आप यहाँ लाते इसका साइन माइनस होता फिर तो हो ही जाते ना कैंसिल, तो यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस, ये यहाँ चले जाएगा तो कितना होगा 625, राइट साइड में मूव कर रहे हैं इसको। इम्प्लाइज दैट माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा बेटा 600 आएगा विथ साइन माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्यू आर इज इक्वल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ध्यान देना 600 अपॉन 50, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आपका इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर आया। तो क्यू आर की जगह आप 12 रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्यू आर की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो पी आर भी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखिए अब, नाउ पुटिंग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ
क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट में रखिए इसको, देखो फर्स्ट में रखो तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा फिर 25 माइनस क्यू आर कितना निकला 12 निकला, इज इक्वल टू कितना है बेटा ये 13। तो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। तो देयरफॉर अब निकालना क्या क्या है, देखो ये साइन पी, अब कुछ भी निकालो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, ये साइन पी निकला। दूसरा निकालना है कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है फिर से 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है आपको 13 दिख रहा है। एंड लास्ट वन इज 10p, ये आया 10p, 10 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन बेस क्या दिख रहा है आपको 5। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर ये निकालना तो बहुत आसान था, काम था आपका यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो एक बार फटाफट फिर इसका रिवीजन करते हैं। देखो पी आर प्लस क्यू आर इजिकल 25 आपको दिया था, ये दिया है यहाँ पर, और पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर भी दिया था। ठीक है, तो निकालना था साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसका यूज किया, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इजिकल 25, तो यहाँ से हमने पी आर की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ क्यू आर यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दिया। देखो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस लिखा है चलेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें लगा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये फिर इसका होल स्क्वायर खोला, इसको कैलकुलेट करा तो क्यू आर कितना आ गया बेटा 12। इस क्यू आर को उठाया इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो उसके बाद यहाँ से निकला पी आर, तो हमारे पास 3 की 3 साइड होगी, तो उसके बाद हमने ये रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका कंप्लीट हो गया, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कर दो यार, हमारे पैसे थोड़ी ना कट रहे।